वार है, अराक अश्कबार है और सोचा भी नहीं जा सकता था कि मुल्क के अंदर कोई ऐसा भी वाक़या हो सकता है। इस तरह से भी मासूम लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। जनाब स्पीकर, इस वाक़े पर हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। यह एक कौमी सानिया है। इस कौमी सानिया में पूरी कौम सोगवार है। जहां तक वहां इंतजामी कोताही की बात है या और दूसरी चीजें हैं, तो यकीनन कुछ न कुछ जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर या बड़ी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर भी आयद होती है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मरी की तहसीली इंतजामिया पर आयद होती है। उसके साथ साथ जो हाईवे डिवीज़न के वहाँ लोग काम करते हैं, उनकी मशीनरी काम करती है, उन लोगों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। और उसके साथ साथ इस मुल्क में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए एक इदारा NDA में भी है, उस पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है। ये एक पहले से किसी को नहीं पता था कि ऐसा वाक़या भी हो सकता है। वहां सयाहत के लिए जाने वाले जो लोग हैं ना, उनको पता था, ना ही हुकूमत को शायद इस बात का अंदाजा था कि इस कदर तूफानी बर्फबारी हो सकती है कि जिसकी वजह से लोग वहां फंस जाएंगे। लेकिन चूंकि पहले से इसकी महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की जा चुकी थी, तो इसलिए हुकूमत के जो भी इदारा आता है उन सबको इस पर अलर्ट होना चाहिए। था एक रेड अलर्ट जारी करना चाहिए था। जनाब स्पीकर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं वहां की इंतजामिया पर आयद करता हूं, और इसलिए भी कि वहां फंसे हुए लोगों ने अपने रिश्तेदारों से उस दौरान जब वो फंसे हुए थे, बर्फबारी हो रही थी, उन्होंने अपने खानदान वालों से राब्ता करके बार बार अपने रेस्क्यू करने के लिए दरख्वास्त की। शायद इंतजामिया से भी दरख्वास्त की होगी, वहां की पुलिस से भी दरख्वास्त की होगी, वहां की इंतजामिया से भी दरख्वास्त की होगी। जहां जहां उनकी रसाई हो सकती है टेलीफोनिक, उन सब से दरख्वास्त की गई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। शायद इसलिए भी नहीं पहुंच सका, हम बातें तो यहाँ बहुत कर लेते हैं, वहाँ के हालात इस तरह के पैदा हो गए थे कि हम तवक्का रखें कि कोई हेलीकॉप्टर सर्विस देकर वहाँ से लोगों को निकाल लिया जाए, तो नहीं निकाले जा सकते थे क्योंकि तूफान जारी था। हम तवक्का करें कि फंसी हुई गाड़ियों को किसी तरह से वहाँ होने वाली बर्फबारी या उसमें फंसी हुई जो गाड़ियाँ हैं उनको निकाल लिया जाए। आप यकीन मानिए, गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगी हुई थी वहां पर, यह भी मुमकिन नहीं था। वहां पर सिर्फ एक चीज मुमकिन थी, जिन गाड़ियों में लोग फंसे हुए थे उन्हें निकालकर किसी मुनासिब जगह पर ले जाया जाता, जो नहीं हो सका। जनाब स्पीकर, इस वाक़े से एक हफ्ते पहले शायद जब पहली बर्फबारी मरी में हुई थी, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मरी गया और अभी मरी तक पहुंचा नहीं था। रास्ते में ही शदीद बर्फबारी होने लगी और मैंने कहा कि वापस चले घर, क्योंकि बर्फबारी हो रही है, फंस जाएंगे। मैंने पूरे रास्ते देखा कि कोई इंतजामिया का आदमी नहीं था। उस वक्त की बात बता रहा हूं, कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी, कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी, कोई ऐसा इंतजाम नहीं था वहां पर कि अगर हालात खराब हो जाएं तो वहां से लोगों को निकाला जा सके। एक और चीज जो आ रही है लोगों की तरफ से कि बेशतर लोग तो निकाल लिए गए, क्योंकि वहाँ तो हज़ारों गाड़ियाँ थी और लाखों लोग फंसे हुए थे।
23 अफराद हलाक हुए, कि उसके लिए ये कहा जाता है कि शायद जो बर्फबारी होने के बाद लोगों ने अपने हीटर चलाए, गाड़ी चलाए रखी, उसकी वजह से उसके अंदर जो मोनोऑक्साइड जो गैस पैदा होती है, जो इसमें कोई बू भी नहीं होती है, जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं होता है, और उसके पैदा होने से लोग बेहोश हो जाते हैं और अपनी जान से जा सकते हैं। थैंक यू जी। तो ये भी सुना गया है। तो जनाब स्पीकर, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जो मुतासरा ख़ानदान है उनसे इस पर अफसोस और ताज़ियत भी करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है उन्हें उनकी मग़फ़रत फरमाए, बुलंद दर्जात दे। और साथ साथ एक और चीज़ है, थोड़ी सी बात मुझे और थोड़ी सी मुख्तसर करें प्लीज़। थोड़ी सी, कि मौजूदा पूरी दुनिया में टूरिज़्म एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई। मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने टूरिज़्म पे बहुत तवज्जो दी और दूर दराज इलाकों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि जिसके नतीजे में आज हमारे मुल्क में टूरिज़्म फ़रोग़ पा रहा है और बड़ी तादाद में लोग सयाहती मुकामात पे जा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जहां आपने टूरिज़्म को इस तरह फ़रोग़ दिया है, वहां पर लोगों के लिए हिफाजती इक़दामात होने चाहिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब। इसके बाद जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद आप कर लेंगे, इसके बाद आप कर लेंगे, नहमदुहु व नुसल्ली इसके बाद आप कर अला लेंगे ना, इसके बाद रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इसके बाद हो जाएगा।